गला दबा के 2 मिनट में मार दिया। वो एक तो नशा में धुत था, सरदार थे और 3-4 सरदार और उसको मदद करने आ गए थे। बड़े पापा को मारा गया, वैसे ही उन 4-5 लड़कों को मारा जाना चाहिए। इतना इसको हाईलाइट करो, उछालो इसको, मुझे आप लोग इंसाफ दिलाओ। वो नशा में धुत थे और उनको पैसे उसे छीनने लगे थे, कुछ पैसे उसे गांव लेके जाना था, साथ में था। एक ही वही था, 3 बच्चे हैं उनको, 3 बच्चे और कुछ तीनों छोटे हैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो मुजरिम उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो नशा बिकता है घर घर में, बच्चों के यहाँ पर इस तरीके से जो लड़ाई झगड़े छोटी छोटी चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इनमें मिली हुई है। पुलिस कुछ नहीं कर रहा। मैं 2 बजे रात को गई थी, मेरे को भगा दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त निहाल विहार इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर एक छोटी सी बात को लेकर एक ऑटो चालक की जो है गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। अब आखिर पूरा मामला क्या रहा, यहीं पर परिवार वालों से जुड़कर हम पूरी जानकारी जानेंगे। देखिए, उनकी पत्नी है, मृतक का नाम नारायण बताया जा रहा है। मैम, क्या कुछ हुआ था, किस वक्त की घटना है? ये 10:30 पौने 11 बजे रात को घटना है। 16 तारीख को मेरे को 17 तारीख को 5 बजे निकलना था, गाड़ी था, इसीलिए पार्किंग में गाड़ी लगाने गए। एक बंदा ऑटो पर लटक आया, वो बोले मेरे घर वाले कि हट जाओ यहाँ से, हाथापाई करने लगे। वो नशा में धुत थे और उनको पैसे उसे छीनने लगे थे, कुछ पैसे उसे गांव लेके जाना था, साथ में था। और जा कर के फिर वो छीना कि नहीं छीना भगवान जाने। जाकर नहीं था जेब में, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया नहीं था जेबर में, सब टटोले वो छीनिए लिया था। प्राइवेट पार्किंग में उन्होंने लगाया था ऑटो या प्राइवेट पार्किंग में? यहाँ बीर बाजार चौक पर, बुद्ध बाजार चौक पर, जो बिरयानी वाले के पास, वहाँ पर लगाने गए। वहीं लगा? नहीं, घर के पास लगाते थे। मेरे गांव जाने थे तो गाड़ी लगाने गए थे। वो लोगों ने जिन्होंने अटैक किया था, कौन थे वो लोग? वो एक तो नशा में धुत था, सरदार थे और 3-4 सरदार और उसको मदद करने आ गए थे। मेरे आदमी को कोई मदद नहीं किया। अगर एक वो सरदार रहता ना तो मेरे घर वाले को कुछ नहीं करता। वो उनकी पार्किंग थी या फिर क्या मैटर था, क्यों अटैक किया? दूसरे कोई का था, पार्किंग दूसरे कोई था। पार्किंग के गेट लगा हुआ था तो रुक गए थे, फोन करवा रहे थे कि गेट खोले जो मैं गाड़ी लगा के घर जाऊं। फोन करवा रहे थे, फोन पे बात कर ही रहे और कि ये उधर से करके ये हाथापाई करने लगा। कितने लोग थे? ये 4 बंदे थे। तो ये सिर्फ पार्किंग की वजह से उन पर अटैक किया गया? पार्किंग की वजह से नहीं हुआ था, पार्किंग वाले कोई हाथ नहीं है इसमें। ये एक वो जो क्या कहते हैं, जो गला दबाया 2 बंदे मिल करके, वो दोनों के क्या कहते हैं, एक तो नशे में धुत था, एक कुछ होश में हवास में था, और 2 बंदे मेरे घर वाले को पकड़ रखा था, वो भी होश हवास में, वो भी ऑटो चालक था। आपकी फैमिली भी वहाँ पर पहुँची होगी, किसी ने बीच बचाव किया होगा? हाँ, एक मेरा देवर था खुद का, मेरा एक देवर खुद का था। वो पीठे पर आ रहा था पीछे से, वो बोल ही रहा भैया क्या हुआ, उसको भी 2-3 थप्पड़ दे दिया। मेरे घर वो मेरा देवर गए थे, वो पीछे से डंडे उंडे ढूंढने के लिए, तब तक मैं गला दबा के 2 मिनट में मार दिया। 2 मिनट? आप जैसे कह रहे हैं कि लूटपाट की वजह से हुआ है, पैसे भी नहीं थे उनके? पैसा ही लूटे पाट के वजह से उनको हाथापाई करने लगे थे, लूटे पाट के। क्योंकि जेब में 12-13 हज़ार रुपया था, उनको जेब में पैसा नहीं मिला। नहीं मिला था, मरने के बाद भी नहीं मिला। तो पैसे कहाँ गया, वो पैसे कहाँ गया, मैं यही सोचूंगी ना। तो अभी पुलिस ने क्या करा इस मामले में? पुलिस कुछ नहीं कर रहा। मैं 2 बजे रात को गई थी, मेरे को भगा दिया पुलिस, थाना से भगा दिया सभी को। अगर अब जाओ यहाँ कुछ नहीं होगा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तब होगा कुछ। की भी गिरफ्तारी नहीं? कुछ भी नहीं। एक मैं ही उसी टाइम पकड़ के दिया था, उसको मारने जा रही थी पुलिस वाला, मेरे को झोटा पकड़ के भगा दिया, मेरी माँ को झोटा पकड़ के भगा दिया। लोगों को भगा दिया आप ही पर? हाँ, भगा दिया, नहीं मारने दिया, करके खींच के भगा दिया। आप आरोपियों को पुलिस को सौंप रही थी और उन्होंने आप ही मैं मारने जा रही थी उसको, मेरे कहा जाओ मैडम, नहीं छुओगे इसको तुम, नहीं जो हो सबास में नहीं था। और फिर अस्पताल कौन लेके गया था? मेरा जो देवर जो बीच बचाव कर रहा था ना, वो देवर था मेरे लड़का, तब तक मैं जो अभी उतरी पहन रखा है, ये लड़का था, एक मेरा फिर और देवर पहुंचा, तीनों मिलकर अस्पताल लेके गए। हाँ, अस्पताल 10 मिनट में भी नहीं पहुंचे होंगे, 10 मिनट के अंदर पहुंच गए। उसमें भी यही पे मार दिए थे। किसी हथियार से भी अटैक किया था या फिर गला ही घोटा? हाथे से घोट दिया, कोई अटैक नहीं किया। मतलब ये गला घोटू गैंग था कोई, जो चारों आए और उसके बाद जो है आपके हस्बैंड पर हमला किया उन लोगों? नहीं, पहले तो एक ही हाथापाई किया, पहले एक ही था। 3 को उसी जगह खा पी रहा था, ऑटो ही चलाक था, वो भी सरदारे था, उसी की दर पर लिया, इसे उसी के अथी लिया, उसी की दर से बोल रहा था, और मेरे घर वाले का हाथ पैर पकड़ लिया, उसको गला दबा दिया। ये
आप लोग जब वहाँ पहुँचे आपने पुलिस को बताया तो पुलिस ने क्या हाँ किया? पुलिस भगा दिया, मार भगा लगा दिया। रहे तो आयल के लिए हमरा बेटा के मार लगा ना तो आयल मारल के लिए ना कर के आ की तरह के पुलिस एक हाथ से झोटा है एक हाथ से कभी बात मत बकवास कराओ परिवार में इनके कितने लोग हैं और लौते कमाने वाले थे वो? एक ही है कमाने वाले एक ही वही था 3 बच्चे हैं उनको 3 बच्चे एक ही और कुछ तीनों छोटे हैं तीनों मेरा कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, सब दिलासा दे रहा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सही से FIR दर्ज नहीं किया, सही से FIR दर्ज नहीं किया, पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, पुलिस थाना जा रहा है तो सारे को भगा रहा है। ऐसा भी सारा कहा को कि भगा मीडिया से बोलने से मना किया हुआ है आप लोगों को पुलिस हाँ, और क्यों धमका रहा, वहाँ जहाँ पर घटना हुआ ना वहाँ सारे था सबको धमका दिया, सारे को कोई गवाही नहीं देगा, सब यहीं पर ये मामला खत्म करो, ये मामला खत्म करो, आगे मत हो गया और ये मामला खत्म करो, आगे मत बात बढ़ाओ, आगे मत बढ़ाओ। एक बिरयानी वाला है, बिरयानी वाले का थाना में बैठा रखा और डर से के मारे गवाही नहीं दे रहा है, वो बिरयानी वाले डर के मारे गवाही नहीं दे रहा कि पुलिस वाला मुझे नहीं कुछ कर दे। हाँ ये बोल दिया उसको तुम आगे मत बोलना कुछ आगे बात मत बढ़ाना जो देखा वो मत बोलना उसको पहले ही बोल दिया पुलिस वालों ने। हाँ तो क्या यहाँ गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा जैसे कि हालात यहाँ पर हो रखे हैं? मिलेगा नहीं सरकार से दिल लेना है इंसाफ कैसे नहीं देंगे हाँ इंसाफ दिलाओ मुझे। सरकारें तो खाते हैं आप लोग गरीब को मीडिया वाले हो, इतना इसको हाईलाइट करो, उछालो इसको, मुझे आप लोग इंसाफ दिलाओ। बेटे हैं, क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल के हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अभी किस तरीके से 3 छोटे बच्चों के जो है सर के ऊपर से पिता का साया उठ गया। आपको जब पता चला तो फिर आप वहाँ पर पहुँच गए थे उस टाइम पर? हाँ, मैं वहाँ पहुँच चुका था। कितने लोग थे, आप पहचान कर सकते हैं इन लोगों की? मैं जब पहुँचा था वो सब जा चुके थे, वो लोग जा चुके थे। कोई CCTV वगैरह आया? क्योंकि पार्किंग में लगा हुआ था ऑटो, आसपास CCTV वगैरह थे? आसपास CCTV थे लेकिन हमें कोई फुटेज दी नहीं गई वो पुलिस वालों की तरफ से। कोई फुटेज नहीं दी? नहीं, और क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? पुलिस से तो ऐसा कोई कुछ कहा नहीं गया है, वो सिर्फ हमें रिपोर्ट बना के देते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अभी खुद 17 साल के हैं, आपके पिता ही लौते थे कमाने वाले? बिल्कुल, इकलौते वही थे। सारी जिम्मेदारी आप पर आ चुकी है एक तरीके से। जी जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो मुजरिम उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सर आप भी पड़ोस में रहते हैं इनके? ये हमारी यूनियन यहाँ पे आई हुई है जो कि ऑटो ड्राइवर्स हैं और इनके साथ सहयोग में हम हमेशा खड़े हैं साथ में। पर इनके साथ जिस तरीके से हत्या की गई है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर एक शक के दायरे में आता है कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है और इस तरीके से नॉर्मल FIR करके एक कहीं ना कहीं उनके साथ क्रिमिनल के साथ मिली हुई है। तो यहाँ पर जो नशा बिकता है घर घर में बच्चों के यहाँ पर इस तरीके से जो लड़ाई झगड़े छोटी छोटी चीज़ों पे तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इनमें मिली हुई है। फैमिली जैसे कह रही कि 4 सरदार थे जिन्होंने अटैक किया था, तो आप लोगों ने भी देखा था क्योंकि आप तो जानते होंगे नारायण को काफ़ी समय। देखिए यहाँ पर इस तरीके के मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किन के साथ इनकी जो हत्या की गई है वो कौन है, मुझे नहीं पता। बाकी ये है कि हम इनके साथ हैं और हमारी यूनियन इनके साथ है, हम न्याय दिलाएंगे, इनको न्याय दिलाने तक हम इनके साथ रहेंगे। और गरीब परिवार है, इनको आप दिखा सकते हो और उनके बच्चे हैं। हम कानून से यही उम्मीद लगाते हैं कि इनको न्याय की उम्मीद है और न्याय मिलना चाहिए इनको। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे बड़े पापा को मारा गया वैसे ही उन 4-5 लड़कों को मारा जाना चाहिए। बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हमें 2 दिन पहले पता चला था ये और हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इसको कौन कराएगा लिखाएगा, इसको फांसी पर, उसको जो इसका पापा गला घोट के मारा उसको भी गला घोट के मारा जाए, लटकाया जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पुलिस वाला से नहीं हो रहा है। जो मुजरिम मैं पकड़ के दिया हूँ वो मुजरिम को मुझे हवाले कर दे, मैं खुद कर लूँगी। गरीब परिवार से जो है एक कमाने वाला शख्स उनसे छीन लिया गया, किसी से उसका पति छिन गया, किसी से उनका पिता छिन गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बुरी हालत पूरे परिवार की हो रखी है। और उनका ये कहना है कि सर पार्किंग में ऑटो लगाने के दौरान जो है नारायण पर कुछ 3 से 4 लोग जो है हमला करते हैं, उनके साथ लूटपाट भी की जाती है। जैसे कि यहाँ पर पत्नी का कहना है कि उनके जेब से पैसे भी नहीं मिले हैं। क्या ये लूटपाट का मामला था या कोई आपसी रंजिश का, ये पुलिस की जाँच का विषय बन चुका है। लेकिन अभी तक जो है 4 में से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसे कि परिवार के आरोप हैं, और ना ही कोई CCTV अभी बरामद हुई है। और जिन लोगों ने उनको देखा था
वो भी उनका ये कहना है कि जो ये बात फैलनी चाहिए थी, पुलिस जो है इनको मीडिया में आने से भी जो है वो मना कर रही है और साथ ही साथ अभी उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ये गरीब परिवार चाहता है कि इनको इंसाफ मिले और जिन्होंने भी जो है इनके परिवार के सदस्य की हत्या की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।